आज मैं मुंब्रा के लिए आ रहा था तो मुझे कुछ पुलिस ऑफिसर्स के फोन आए और उन्होंने मुझसे ये पूछा उन्होंने कि आप आ रहे हैं। मैं कहा जी मैं आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि साहब थोड़ा आज दशहरा भी है, आज देवी की को बिठाया जाता है, तो आप थोड़ा उनका थोड़ा मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि मैं उस जमात या उस तंजीम या उस संगठन का सदस्य नहीं हूं जो त्योहारों के मौके के ऊपर जाकर किसी मस्जिद के सामने खास तौर से डीजे बजाते हैं। मैं ऐसे संगठन से ताल्लुक नहीं रखता, मैं ऐसी किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं रखता जो त्योहार की आड़ में इबादत गाहों पर रंग छिड़कने का काम करते हैं। और मैं इसलिए नहीं ये सब कर सकता क्योंकि मेरा मजहब मुझे ये इजाजत नहीं देता। मेरा मजहब मुझसे ये कहता है कि जितनी इज्जत तुम अपने मजहब की कर रहे हो, दूसरों की इबादत गाहों की भी उतनी ही तुमको इज्जत करनी है। ये मेरा मजहब मुझे सिखाता है। इसीलिए अगली बार जब मुझसे ये कहेंगे थोड़ा, तो थोड़ा उनको भी कह देना। यह हमारे मुल्क की तहजीब है, यह हमारे मुल्क की संस्कृति है, यह हमारे मुल्क की पहचान है कि हमने हर मजहब को, हर त्योहारों को हमने साथ में मिलकर मनाया है। आज ऐसा क्या हो गया है इस मुल्क के अंदर कि जब कोई त्योहार आता है तो पुलिस वालों का बीपी बढ़ जाता है। और ये क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज इस मुल्क के अंदर जो एक फिजा तैयार की जा रही है, जो एक माहौल तैयार किया जा रहा है, आप बखूबी अच्छी तरीके से वाकिफ है ये क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, क्या हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ सियासत की वो कुर्सी और उस कुर्सी को हासिल करने के लिए समाजों के बीच में, जाति धर्म के बीच में दरारें दीवारें कैसी पैदा की जा सकती है, खड़े की जा सकती है। यही नंगा नाच पिछले 2014 से हम देखते आ रहे हैं। दोस्तों, आज मुंब्रा की सड़कों के ऊपर जब हम चल रहे थे, देख रहे थे, एक सवाल ये पैदा हो रहा था, इस मुल्क के अंदर क्या वजह है कि मुंब्रा जैसे इलाकों से तुम्हारी सियासी पहचान खत्म हो चुकी है, तुम्हारा वजूद खत्म होता जा रहा है, तुम्हारा जो मुकाम विधानसभा के अंदर होना चाहिए था, लोकसभा के अंदर होना चाहिए था, वो क्यों खत्म हो रहा है? वो इसलिए खत्म हो रहा है कि मुसलमानों को यह गलतफहमी पैदा कर दी गई है इनके अंदर, इस मुल्क के अंदर अगर सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है तो सुनो, उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे कंधों के ऊपर है। सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना। कैसा सेक्युलरिज्म? कभी सोचे हैं? वो सेक्युलरिज्म जो तुमको ये बताता है अरे तुम्हारा काम सिर्फ वोट देना है, सत्ता में हम जाकर बैठेंगे, लोकसभा में हम जाकर बैठेंगे, विधानसभा हमारे लिए बनी है। मुंब्रा जैसे इलाके से कभी सोचो, इस बात पे गौर करो, इस बात के ऊपर। मैं कुछ आगे तुमको बताने के लिए आया हूं
1980 में लोकसभा के अंदर 553, पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं 553। इन 75 सालों के अंदर 1980 एक ऐसा साल था कि जहां पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से 49 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 49 सांसद, 49 खासदार सबसे ज्यादा 1980 के अंदर चुनकर आए। 1980 के बाद हर कौम की आबादी बढ़ रही है, हर समाज की आबादी बढ़ रही है, लाजमी है आपकी भी आबादी बढ़ रही है। लेकिन क्या वजह है कि 1980 के बाद हर 5 साल आपकी नुमाइंदगी लोकसभा के अंदर, आपकी नुमाइंदगी विधानसभा के अंदर हर एक की बढ़ रही है, आपकी घट रही है। क्यों? क्योंकि आपको तो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है ना। आपको कहां इम्तियाज जलील चलने वाला है, आपको कहां पर असदुद्दीन अवैसी चलने वाला है। आपको तो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है कि नहीं मुसलमानों, अंदर तो हम जाएंगे, तुम सिर्फ वोट देने का काम करो। 2004 के अंदर जो 49 का आंकड़ा था, 2004 आते आते कितने एमपीज गए लोकसभा के अंदर? तो 36, 49 से 36 पे आ गए। 2019 जिसके अंदर इम्तियाज जलील उस लोकसभा का हिस्सा है, 36 के हम अब कितने हो गए? तो 26 और 10 कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि जिनके होर्डिंग्स में आज देख रहा था, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ मुसलमान लीडरों के जो तस्वीरें मैं देख रहा था, उन्होंने बीड़ा उठाया है इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने का। 26 हो गए। हो सकता है कि 2024 के अंदर 16 हो जाए, उसके बाद 2-4 पे आ जाए और उसके बाद खत्म ही हो जाए। कितने ऐसे राज्य हैं जानते हैं आप? 18 स्टेट्स हैं जहां से एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी कौम का नहीं है, आपकी नुमाइंदगी करने वाला। पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं एक सवाल उन सेक्युलर पार्टियों के नेताओं से पूछना चाहता हूं। आदरणीय राहुल गांधी साहब, इज्जतमाब शरद पवार साहब, क्या महाराष्ट्र के अंदर 1-2 सीटें तुम्हें नजर नहीं आती है? क्या वजह है कि पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ एक मुस्लिम एमपी चुनकर आता है और वो आपका भाई, आपका बेटा इम्तियाज जलील चुनकर आता है। दूसरे क्यों नहीं? तो एक दिन आदरणीय पवार साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम टिकट देते हैं किसी मुसलमान को तो उनका समाज, उनकी कौम तो उन्हें वोट दे देती है, लेकिन दूसरा समाज नहीं देता है। अच्छा, अब पवार साहब अब सौदा किया जाएगा, अब हिसाब बराबरी का होगा, क्योंकि अब वो दिन गए साहब
दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ा करते थे, अब दूल्हे हम भी बनेंगे, घोड़ी हम भी चढ़ेंगे। वरना इतने सालों तक क्या कर रहे हैं? बारात उनकी निकल रही तो हम नाचने का काम कर रहे हैं बारात के साथ। अब तुम्हें नचाएंगे। अगर नाचना नहीं आता है तो सैफ पठान इनके लिए डांसिंग क्लासेस लगा लो, ठुमके कैसे लगाए जाते हैं। कब तक ये गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक? करो सौदा, करो नेताओं से बात, कहो उनसे 4-6 महीने के बाद लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है। राहुल गांधी की आंख में आंखें डालकर, शरद पवार की आंखों में आंखें डालकर उनसे कहो कि हम तुम्हारा साथ देंगे, विधानसभा तक साथ देंगे। अगर तुम्हारी पार्टी में 2 मुस्लिम एमपी चुनाव लेकर आई तो ला सकते हैं ना? नहीं साहब, नहीं। हम अगर टिकट देंगे तो इनका समाज तो देता है, तो दूसरा समाज नहीं देता है। अगर दूसरा समाज नहीं देता है तो मैं क्यों दूं तुम्हें? क्यों दूं? साहब बराबरी का होगा। गए वो दिन साहब जब आपके लिए कुर्सियां उठाने का काम करते थे, शतरंजियां बिछाने का काम करते थे। अब जिस स्टेज के ऊपर राहुल गांधी बैठता है, जिस कुर्सी के ऊपर शरद पवार साहब बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी कुर्सी के ऊपर इम्तियाज जलील उसी लाइन में बैठता है। ना आगे ना पीछे, सिर्फ तुम्हारी सोच, तुम्हारे जहनों को बदलने की जरूरत है। क्या ये सौदा नहीं किया जा सकता? क्या उनको ये पूछा नहीं जा सकता कि 48 सीटें हैं लोकसभा की, कितनी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, औरंगाबाद ले लो, मालेगांव, धुलिया, भील, उस्मानाबाद, जलगांव, नांदेड़, परभनी। नहीं, क्या करना है? 2 भाइयों को आपस में लड़ाना है, आपस में सेटिंग करना है। बीजेपी वालों को कहना है, सेना वालों को कहना है, कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले, 2 मुसलमानों को खड़ा करो, ये आपस में लड़ते रहेंगे और तीसरा निकल जाएगा। यही धंधे करते आए हैं। अरे हमने जीता कैसे? कैसे जीते? 48 साल मेरे शहर में शिवसेना जीतते आ रही थी। कभी भाजपा, कभी शिवसेना, कभी राष्ट्रवादी, कभी कांग्रेस। 48 साल तक कोई मुस्लिम नहीं आया। 48 साल पहले एक मुसलमान, 48 साल पहले मैंने अपनी आवाम से क्या कहा? कोई मंत्र नहीं कहा मैंने कहा कि पिछले 20 सालों से किसको वोट दे रहे? आप ऊपर करो कौन? भाजपा को कितनों ने दिए वोट? हमने कहा किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा शिवसेना को कितनों ने दिए वोट? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा वोट किसको दे रहे थे? बोले कांग्रेस को दे रहे थे। किसी ने पूछा वोट किसको दे रहे थे 20 साल से? तो बोले हम घड़ी को दे रहे थे, राष्ट्रवादी को दे रहे थे। मैं बोला 20 साल से चुनकर कौन आ रहा? तुम वोट दे रहे थे कांग्रेस को, तुम वोट दे रहे थे
शिवसेना को जीत कर आ रही थी, तुम लोग वोट राष्ट्रवादी को दे रहे थे, कांग्रेस को दे रहे थे, लेकिन जीत कर शिवसेना आ रही थी।